बच्चों, मैं कुमोद सर मैथ के पहले पाठ के सवालों के साथ हाजिर हूँ। पहले पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे मैंने बनाया है उस पर। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। पहला सवाल नंबर 1 है कि भाग लेमा विधि से 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। बिल्कुल ये सब सारे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करी बनाइए। ये मेरे द्वारा गेस किया हुआ सब सवाल है। चलिए 867 तथा 255 का HCF निकालते हैं। तो A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, ये भाग लेमा विधि का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 867 को भाग करेंगे 255 से। 255 से भाग करेंगे, ये हमारा A होगा, ये हमारा B होगा, इधर हमारा Q होगा, रिमाइंडर हमारा R होगा। तो 255 से यहाँ पे 3 बार में लगाओगे तो 765 आता है। इसको घटाओगे तो 102 आता है, 102 आता है। तो चलिए हमारा A कितना हुआ, 867, पेन चेंज कर लेते हैं। B कितना हुआ, हमारा B हुआ 255, गुने Q हुआ 3 प्लस R हुआ 102। अब हम क्या करेंगे, ये वाला भाग लेमा विधि का नियम होता है, B का मान पहले आ जाएगा, रिमाइंडर फिर यहाँ आ जाएगा ये वाला, इंटू Q, यानी इसको अब घेर के और ये 255 यहाँ लिखेंगे और इसको भाग देंगे। तो 102 से 255 को 2 बार में लगाओगे तो 204 आएगा। तो ये कट गया, बचेगा कितना, 51। तो यहाँ आपको कितना आ जाएगा, Q कितना आ गया, Q हमारा 2 आ गया, Q हमारा 2 हो गया। और शेष रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर हो गया 51, यहाँ पे रख लेंगे 51। फिर से ये वाला शुरू में आ जाएगा 102 और ये वाला यहाँ आ जाएगा 51, और 51 दूना 102 होता है, शेष कितना हो गया, 0। भाग लेमा विधि में तब तक ये काम करते रहने हैं जब तक कि आपका शेष 0 ना हो जाए। इधर ये रफ है, इसका कोई काम नहीं है, हमने रफ किया है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट का भाजक कितना है, लास्ट का Q का मान कितना है, 51 है। यही हमारा HCF हो गया, HCF इक्वल टू 51, यही हमारा HCF होगा और यही भाग लेमा विधि है। चलिए आगे अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड लगेगा कि बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन सवालों को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, ये सब सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल रहेगा। देखिए 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। 12 का हम खंड करेंगे 12 का खंड, तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 और 21 का करेंगे तो 3 गुने 7। अब फाइनली हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF होता है क्या, तीनों में जो फैक्टर कॉमन होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। अब हमको निकालना है LCM, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं मिला है इसको भी लिखेंगे, ये 5 को भी लिखेंगे और ये 7 को भी लिखेंगे। तो इस तरह से जब इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 7 छक 42, 420। तो ये हमारा HCF और ये हमारा LCM हुआ। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि लौसा 306 और 657 का इतना हो तो इतना का मौसा निकालना है। यानी अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट संख्या है, ये हमारा सेकंड संख्या है,
ये हमारा एलसीएम है और इसी का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बटा में एलसीएम। चलिए, फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657, अब बटा में है 22, 33, 8। अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो हम बता दें कि 306 के टेबल से डायरेक्ट भाग लगाओगे तो 73 बार में ये कट जाएगा और 73 से इसको काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा। इसीलिए HCF इक्वल टू 9 और यही हमारा आंसर है। आप भाग करके देखना, जरूर मिलेगा। ऐसे सवाल आपको नंबर बदल के जरूर रहेंगे। चलिए, ये अगला सवाल है। इसको कह रहा है कि सिद्ध करना है इतना नंबर जो है एक अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले हम इस सवालों को मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या मानने के बाद अब इसको आगे देखना है। तो 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2√5 का स्क्वायर अब बराबर P/Q का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये A + B के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो 3 का स्क्वायर A² + 2 × A × B। आप लोग A + B के होल स्क्वायर पर बैठाने आता होगा और प्लस B² यानी √5 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा P² बटे का Q²। जब इसको सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 + 3 दूना 6 दूना 12 √5 प्लस √5 का स्क्वायर 5 बराबर P² बटे का Q²। अब देखेंगे ये दोनों जुड़ जाएगा तो 9 5 हो जाएगा 14 + 12√5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q² यहाँ आ जाएगा, बराबर बचेगा P²। जब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर इधर कर देंगे √14 + 12√5 का Q² बराबर P। अब देखेंगे ध्यान से, P का जब मान निकालेंगे तो √14 + 12√5 और ये जो Q है ये आपको लाइन के बाहर आ जाएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप काम करना चाहो तो यहाँ से जांच करके देख सकते हो। Q का ऐसा कोई भी वास्तविक मान रखने पर P का वास्तविक मान ज्ञात नहीं होता है। तो यहाँ सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ सेंटेंस हम लिखेंगे, यहाँ P, Q एक पूर्णांक है और Q के किसी भी मान के लिए P का मान
परिमेय संख्या संभव नहीं है, इसीलिए आपका था क्या ये 3+, इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से ऐसे सवाल आपको एक जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो इसको बनाइएगा। कहता है निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। आपके ए में है 3/8, या तो आप भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं, या आपको एक फॉर्मूला पता होगा p/2m × 5n के रूप में रहे तो शांत होता है। 3/2 का क्यू, देखिए ये 2 के रूप में है, 5 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 के अलावा कोई अंक नहीं है, केवल 2 है, तो ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव। बी नंबर का है 0.105, ऐसा है। इसका दशमलव तोड़ेंगे तो 105/1000 हो जाएगा। तो 105/1000 हो गया, तो 1000 का हम खंड करेंगे या 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 से काटेंगे तो इसको 200। तो 200 को 21/200 को हम क्या लिखेंगे 2/3 गुने 5/2। देखिए 2 और 5 के रूप में आया कि नहीं आया, आया ना, तो ये भी शांत होगा। ठीक है, और एक जो बच गया इसको आप खुद से बना लीजिए कि पता चल जाएगा शांत होगा कि अशांत होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है 56 और 50 का मौसा ज्ञात करना है, यानी सिंपल सी 36 और 50 का मौसा ज्ञात कर लो। चलो 36 50, 36 को सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 × 9 2 18 2 36। 50 का करेंगे तो 2 गुने 5 गुने 5। इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे तो एगो 2 मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब कहता है कि प्रमेय के सहायता से LCM ज्ञात करना है। तो प्रमेय क्या कहता है, नाउ LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अब बटा में HCF। ये तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, फर्स्ट नंबर है 36, सेकेंड नंबर 50। फर्स्ट नंबर 36, सेकेंड नंबर 50 और HCF 2 से काटेंगे ये 25 बार में। अब 25 में 36 से गुना कर लीजिए, तब 25 छका 150 150 का 0 हासिल 15 और 25 × 75 जोड़ लेंगे तो 0 7 1 8 1 9 यानी 900। यही हमारा क्या हुआ। देखिए देखने से बहुत इजी लग रहा था, लेकिन ये सवाल 2 भागों में बटा हुआ था। पहले तो सवालों का हमको मौसा निकालना था, मौसा आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, और फिर थ्योरम की सहायता से आपको क्या करना था, लसा निकालना था। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल फिर से है, यदि 2 संख्याओं का लसा 40 है, मौसा 10 है, तो उनका गुणनफल पूछ रहा है। उनका गुणनफल मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल, ये प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे। LCM कितना है 40, HCF कितना है 10, तो ये हो गया 400। ये बहुत इजी था, लेकिन अगर समझ गए, आपको अगर पता है तो कैसे भी सवाल इजी है, और नहीं पता है तो फिर जोड़ घटाव भी भारी है।
चलिए संख्या 18 50 का मौसा 2 है तो उसका लौसा ज्ञात करना है। फिर से एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर अब बटा में एचसीएफ। तब फर्स्ट नंबर हो गया 18, सेकेंड नंबर हो गया 50, अब बटा में एचसीएफ हो गया 2। 2 से इसको काट दोगे 25 बार में, 25 से गुना करो, 25 से गुना करो। देखो 25 अठे 200 का 0 हासिल 20, और 25 से कम 25 और 20 कितना होता है 45, यानी इसके आंसर हो गया 450। 450 इसका आंसर हो गया। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला और आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कोड होगा, यहाँ पे कोड सवाल है कि 0.6 और 6 पर कोड है ना, इसको P/Q के रूप में लिखना है। सवाल बहुत इजी है और एक रहेगा ही रहेगा सवाल, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे पहले, माना x बराबर 0.6 ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x बराबर 0 कोड अब तोड़ देते हैं, जितना मन है उतना 6 लिख लीजिए, हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर 1 पर कोड था, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 1 पर कोड था तो हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर जब दोनों ओर मतलब इधर भी 10 से और इधर भी 10 से करना है। इधर 10 से गुना करोगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 से गुना करोगे तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 से गुना करोगे तो 6.666 ऐसे डॉट डॉट, इसको कर दो समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण 2 में से घटा लेंगे समीकरण 1 को। तो समीकरण 2 क्या है, 10x अब बराबर 6.666, जितना मन है उतना लिख दीजिए। और समीकरण 2 क्या है, x बराबर 0.666, जितना मन है उतना लिख दीजिए। जब दोनों को घटाएंगे तो ये पॉइंट के इधर कट जाएगा और इधर बचेगा 6 और इधर बच जाएगा 9x। तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 6/9 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको काट दो 3 के पहाड़ा से, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको जरूर देखिएगा। ऐसे सवाल आपको, रैकरिंग वाला सवाल आपको निश्चित मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। लाइक तो जरूर ही करें, सब्सक्राइब शेयर आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए। धन्यवाद।